Hello student, today's topic is Public Distribution System PDS यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली. Through government regulated retail shop, the food purchased by the FCI is distribute among the poorest section of the society. यानी कि जो सरकार होती है, सरकार के द्वारा जो रिटेल शॉप होती है यानी कि जो उच्च मूल्य की दुकानें होती हैं, हम अपने आसपास में भी कहीं जो उचित मूल्य की दुकानें देखते हैं जिनके ऊपर जो बोर्ड लगा होता है उचित मूल्य की दुकानें जो फूड परचेज करती है यानी कि जो सरकार के द्वारा जो फूड होता है वो जो ख़रीदा जाता है विथ एफसीआई का मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सिस्टम के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो फूड है वो जो किसानों से एमएसपी पे जो ख़रीदा जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसको बांटने के लिए सरकार जो सबसे गरीब सेक्शन होता है यानी कि जो सबसे गरीब जो लोग होते हैं उनको उन सोसाइटी में इस तरीके की जो दुकानें होती हैं उनके माध्यम से जो फूड होता है फूड प्रोडक्ट जो होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वितरित किया जाता है. उसे फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं. उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है. रिटेल शॉप आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज़ विलेज टाउन एंड सिटीज़. ज़्यादातर जो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं वो मुख्यतः हमें गाँव में, कस्बों में और जो छोटी सिटीज़ है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलती है. देयर आर अबाउट 5.5 लाख रिटेल शॉप ऑल ओवर द कंट्री. यानी कि अगर हम देखें तो पूरे भारत में लगभग 5.5 लाख इस तरीके की उचित मूल्य की दुकानें हैं. रिटेल शॉप आर आल्सो नो एज फेयर प्राइस शॉप. यानी कि जो रिटेल शॉप है जहाँ से जो कम कम दाम की जो उचित मूल्य की वस्तुएं जो मिलती हैं उन्हें फेयर प्राइस शॉप यानी कि शुद्ध कीमती दुकानों के नाम से भी जाना जाता है. दे कीप स्टॉक ऑफ फूड गेन, शुगर, केरोसिन, ऑयल फॉर कुकिंग. इस जो ये शॉप्स होती है इनमें मुख्यतः जो स्टॉक रखा जाता है उसमें फूड गेन्स यानी कि जो खाद्यान्न होते हैं खाने की जो वस्तु होती है जैसे गेहूं और चावल, साथ ही साथ शुगर यानी कि चीनी, कैरोसिन ऑयल यानी कि जो मिट्टी का तेल होता है और जो ऑयल फॉर कुकिंग यानी कि जो खाना बनाने के काम में जो ऑयल आता है वो इसमें इनमें स्टोर करके मुख्यतः रखा जाता है. दीज आइटम आर सोल्ड टू पीपल एट द प्राइस लो देन द मार्केट प्राइस. यह जो सभी जो आइटम होते हैं ये जो सभी जो चीज़ें होती है वो लोगों को बाज़ार मूल्य से कम रेट पर यानी कि कम मूल्य पर दी जाती है. इसका मतलब जितना उनका बाज़ार में जो मूल्य होता है उससे कम मूल्य पर इन दुकानों पर इस तरीके की वस्तुएं दी जाती है. एनी फैमिली विथ ए रिटेन रिटेन्स कार्ड कैन बाय. यानी कि जो भी जो परिवार होता है जिसके पास रिटेन कार्ड यानी जिसे हम नॉर्मल में जो राशन कार्ड के नाम से जानते हैं तो जो राशन कार्ड होता है उसके द्वारा कोई भी फैमिली इन वस्तुओं को इस दुकान से खरीद सकती है. ए स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम यानी कि इनके लिए कुछ एक जो सरकार के द्वारा एक जो राशि है वो निश्चित की जाती है. एग्जाम्पल के रूप में जैसे 35 kg ऑफ गेन, 5 लीटर ऑफ कैरोसिन, 5 kg ऑफ शुगर etc. यानी कि जैसे कि अगर एक राशन कार्ड की बात करें तो जो पर मंथ में एवरी मंथ जो उसे 35 किलो तो जो खाद्यान्न पदार्थ है जिसमें गेहूं और चावल हो सकते हैं, 5 लीटर कैरोसिन और 5 किलो शुगर, ये एक कार्ड की जो फिक्स अमाउंट जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है एवरी मंथ फॉर द नियर बड़ी राशन शॉप. यानी कि जो पास ही के जो हर महीने इसे हम पास की जो राशन की दुकान है उससे ले सकते हैं. द राशन कार्ड
are of three kind: color, coded and easy recognition, यानी कि आसानी से पहचानने के लिए जो राशन कार्ड होते हैं उन्हें तीन प्रकार के होते हैं, जिनका जो कलर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जिससे उन्हें इजीली उन्हें पहचाना जा सकता है। जैसे सबसे पहले जो राशन कार्ड है उसमें आता है अंत्योदय कार्ड, फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि गरीब से गरीब लोगों के लिए जो राशन कार्ड होता है उसे अंत्योदय कार्ड के नाम से जानते हैं। सेकंड, बीपीएल कार्ड, फॉर फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लाइन। दूसरा जो कार्ड होता है वो बीपीएल कार्ड होता है, ऐसे जो परिवार जो पॉवर्टी लाइन के बिलो यानी कि नीचे जीवन यापन करते हैं उनको बीपीएल कार्ड मिलता है। और थर्ड होता है एपीएल कार्ड, फॉर द ऑल अदर्स, यानी कि एपीएल कार्ड जो इन दोनों कैटेगरीज में जो लोग नहीं आते हैं, यानी कि इनसे जो अपर साइड में होते हैं उनको एपीएल कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से टोटल जो होते हैं वो तीन कार्ड होते हैं। अंत्योदय कार्ड जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि गरीब से गरीब व्यक्ति को ये कार्ड दिया जाता है। सेकंड, बीपीएल कार्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो फैमिलीज़ रहती हैं उनको बीपीएल कार्ड दिया जाता है। और इन दोनों कैटेगरी से जो अपर साइड की जो पीपल्स होते हैं उन्हें एपीएल कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। राशनिंग, इट इज़ ए टर्म्स गिव द गवर्नमेंट कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सोर्स गुड और सर्विस, यानी कि इसके अंदर जो राशनिंग होती है उसमें जो सरकार जो होती है वो जितना भी जो रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी हमारे संसाधन होते हैं उस पर सरकार, उसके वितरण पर सरकार का कंट्रोल होता है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, चाहे से वस्तुएं हो या सेवाएं, यानी कि सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जिनके वितरण पर सरकार का कंट्रोल होता है वो राशनिंग में आती है। इट रिस्ट्रिक्ट हाउ मच पीपल आर अलाउड टू बाय और कंज्यूम एट द पर्टिकुलर टाइम विद इन ए पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि वो निश्चित करते हैं, ये सीमित करते हैं कि कितने लोग किस वस्तु को कब खरीद सकते हैं और किस समय पर खरीद सकते हैं और किस तरीके से उसका उपयोग करते हैं। ये सब राशनिंग पैटर्न में आता है। Rationing in India was introduced in 1940s against the backdrop of the बंगाल फेमिनीज, यानी कि जो बंगाल में जो प्राकृतिक आपदा आई थी 1940 में, उससे उभरने के लिए जो 1940 में इस जो राशनिंग जो सिस्टम था उसे अपनाया गया था। Later is was revived in the wake of an acquired food storage during 1960s period of the Green Revolution, यानी कि 1960 के बाद में जब ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि जो हरित क्रांति का जो समय आया था उसके बाद इसे रिवाइज किया गया ताकि जो फूड की जो शॉर्टेज है उसको किस तरीके से पूरा किया जा सके। तो जो राशनिंग सिस्टम है उसको इस तरीके से इंडिया में 1940s में जो फर्स्ट टाइम उसको इंट्रोड्यूस किया था और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके बाद इसको कंटिन्यू किया गया।